तो प्रतिदिन के जीवन का में आप मेरे साथ जुड़े इसलिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि जैसे आप प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम का आनंद लेते हैं तो आप सीखेंगे कि प्रतिदिन के जीवन का आनंद और उत्तम रूप में कैसे लें। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मार्ग में आने वाली हर परीक्षा से छुटकारा पाने की इच्छा रखें, परंतु ये कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें, हम जो आरामदेह नहीं होता उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, परंतु कई बार हमें बस उन बातों में से होकर जाना पड़ता है क्योंकि हम तभी सबसे अधिक सीखते हैं। आज का संदेश बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए उस पर ध्यान दें। प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, आपके स्तर के लिए और आपके लिए अस्वाभाविक। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरे साथ ये हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? मैं ये विश्वास नहीं कर सकती हूं। आखिर मैं ही क्यों परमेश्वर? आप क्यों नहीं? ये दूसरे लोगों के साथ होता है और हम उन्हें विश्वास रखने के लिए कहते हैं। हाँ, बस प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करिए, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, स्तुति के बलिदान चढ़ाएं। परंतु जब आपकी बारी थी ऐसा तो ठीक है प्रभु। यदि आप नहीं चाहते मैं खुद को प्रचार करूंगी क्योंकि मुझे जरूरत है। वचन 13, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। याकूब ने दिया संदेश, पतरस भी देता है। आनंद मनाए ताकि जब उसकी महिमा आप पर प्रकट होगी आप भी जय में आनंद मनाएंगे। रोमियो 8 क्या कहता है? रोमियो 8 कहता है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं और यदि हम उसकी महिमा को बांट रहे हैं तो उसके दुखों को भी बांटना चाहिए। आपको उसे पाने के लिए उसमें से होकर जाना होगा और बस आराम से चले जाए, ऐसा कोई मार्ग नहीं। परीक्षाएं अक्सर जीवन में आती हैं। परीक्षाओं में सफल होना ही उन्नति और बढ़ोतरी का मार्ग है। आप जब परीक्षा में असफल होते हैं इसे फिर से पाने की शाश्वती हम ले सकते हैं। एक हफ्ते में आने वाली अपनी परीक्षाएं यदि आप गिनेंगे तो सच में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके जीवन में क्या हो रहा है इसे आप समझ पाएंगे यदि आप इन बातों की ओर ऐसे देखेंगे कि मेरी परीक्षा हुई है परंतु मैं इस समय सफल हो जाऊंगा शैतान। और जब आप इस पर प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो ये तो लगभग अजीब है। जब आपको प्रकाशन मिलता है ये लगभग अजीब सा होता है, जैसे वर्षों पहले परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार कर रहा था और अभी भी समय समय पर करता है, परंतु जब मेरी इससे बड़ी समस्या थी और परमेश्वर मुझसे देव के साथ बहस न करने के बारे में व्यवहार कर रहा था और बस सही होने के लिए उल्टा जवाब देना और मेरा ही दृष्टिकोण लेना और एक समर्पित पत्नी होने और बलवा न करने वाली और हर समय सब पर नियंत्रण करने वाली न होने के बारे में निपट रहा था। क्या परमेश्वर ने कभी किसी से इसके विषय में निपटा है? मैं आपको बताती हूँ, अंतिम शब्द ना कहना तो मेरे लिए संसार में सबसे कठिन बात थी। यदि मैं उसके साथ सहमत नहीं होती, ये मानो ऐसा था कि मैं आखिरी बात कहकर कमरे से बाहर चले जाऊं ताकि जयवंत महसूस हो। जैसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है जब हम उस जगह भी पहुंच जाते जहां हम घिरे घिरे बुड़बुड़ाते हैं। मैंने ऐसा किया, अपनी पीठ फेर दी और चली गई। अंत में प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, अधीनता कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप पहनते हैं, ये तो आपका स्वभाव है, ये हृदय का स्वभाव है। मैं वो समय याद कर सकती हूँ जब आपने ये महसूस किया किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको पसंद ना आने वाली बात आपसे कोई कहता है और आप जो नहीं चाहते वे उसे आपसे करवाना चाहते हैं और ये मानो ये गर्जना कहीं से आती है और आप सचमुच उसे महसूस कर सकते हैं। कुंजी तो यह है कि मुंह तक जाने से पहले हमें उसका कुछ करना होगा। ये तो उस दबाव के समान है जो बढ़ता जाता है। मुझे याद है एक बार हम हमारे पहले घर के किचन में खड़े थे और परमेश्वर ने
मेरे साथ व्यवहार किया कि मैं डेव के साथ कैसी बात करूं और बेकार की बातें जिनका कोई अर्थ नहीं होता उस पर बहस ना करूं। बेकार की बातें जैसे टीवी पर कौन सा कलाकार था और कौन से रास्ते हार्डवेयर स्टोर जाएंगे, बस बेकार की बातें। आपको इस रास्ते से जाना नहीं, आपको इस रास्ते से जाना नहीं, नहीं 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 नहीं, वो तो लंबा होगा। यदि वो लंबा हो तो कौन चिंता करता है, बस चुप बैठो और कार चलाओ। सारी की सारी दयनीय बातें। तिमुथियुस इसे कहता है अनदेखी बातों पर के मूर्खता के प्रश्न जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, बेकार की बातें। ठीक, मुझे याद है मैं उस किचन में खड़ी थी और मैं जानती थी कि ये मानो आपके यहाँ से कुछ आ रहा है और परमेश्वर आपको अंदर से निचोड़ रहा है, आपसे सही काम करवाने की कोशिश कर रहा था। शांत रहो, शांत रहो, कुछ मत कहो, बस शांत रहो, बस कमरे से बाहर चले जाओ, बस शांत रहो। इसे समझने के लिए आपको विश्वासी होना है। यदि आपके अंदर में यीशु नहीं है तो आपके अंदर वो दबाव नहीं है जो आपसे सही काम करवाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत बार जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, परंतु कई बार जब आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और वचन का अध्ययन शुरू करते हैं, आप सच में एक ऐसे समय से होकर जा रहे हैं जहां आप किसी रूप में दयनीय हैं। सब तरह से नहीं, क्योंकि आप स्वर्ग जाएंगे इसे जानकर आपके पास शांति है और आप उन्नति कर रहे हैं ये जानकर आपके पास शांति है। आपके जीवन में मसीह आया, परंतु मानो ऐसा है कि पहले जैसा आपने चाहा वैसा किया और किसी के विचार की परवाह नहीं किया, अब उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। मुझे याद है मैं सोच रही थी मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है और इस परीक्षा में सफल होना है, क्योंकि मैं इसे फिर देखना नहीं चाहती हूं। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं हॉल से दौड़ती हुई गई, अपने आप को बाथरूम में बंद किया और टवल से अपना मुंह ढांक लिया और रोई कि यहां एक बहन है जो समझ सकती है। ये शायद आपको विचित्र सुनाई दे, परंतु जब आप ठान लेते कि जो सही है वही करेंगे तो आप शायद कुछ विचित्र काम करेंगे। आपने शैतान के लिए विचित्र काम किए हैं, तो आइए परमेश्वर के लिए कुछ अजीब काम करें। परीक्षा हमारे सच्चे चरित्र को प्रकट करती है। याकूब अध्याय 1 में वापस चलें। हमने उसे नहीं पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे। वचन 2, इसे पूरे आनंद की बात समझो। इसे आनंद की बात समझो, ये किंग जेम्स कहता है। इसे आनंद की बात समझो का मतलब ये नहीं कि आनंदित हो जाओ। गिनो, ये शब्द लेखापन या पुस्तक पालन का शब्द है। इसका अर्थ है कि आप अंतिम परिणाम देखें। इसे आनंद की बात गिने का यह अर्थ नहीं कि आप आनंदित महसूस करें, वरन ये कि आप देखें अंतिम परिणाम क्या है और उसके कारण आप कठिन भाग में से होकर जाने और उसे सहन करने के लिए तैयार हैं। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने सामने रखे आनंद के लिए क्रूस की शर्म को भी तुच्छ जाना और उसे सह लिया। मुझे ये अच्छा लगता है, जो कुछ हो रहा था उसे उसने तुच्छ जाना, परंतु वो उसमें से होकर गया, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी विजय है। यदि यीशु ने कहा होता मैं इसमें से नहीं जाऊंगा तो क्या? मैं आपको बताऊं, आज मुझे आपको एक अच्छा प्रकाशन देना है। कई बार आपको उन बातों में से होकर जाना पड़ता है जिसका संबंध आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आप में से कुछ काम कर रहा है ताकि आगे जाकर किसी की मदद के लिए आपका उपयोग कर सके। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर चाहता है कि वे बलिदानात्मक जीवन जिए और स्वार्थ के लिए मरे ताकि वे किसी और के जीवन में उपयोग किए जा सके। यीशु जिस किसी बात में से होकर गया वो उसमें से खुद के लिए नहीं गया, उसने हमारे लिए किया। मैं अच्छी रीति से जानती हूँ कि ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें से परमेश्वर ने मुझे जाने दिया, और जैसे मैंने उसे अलौकिक रीति से दूसरों को छुड़ाते हुए देखा वैसे मुझे नहीं छुड़ाया। और ये तो ऐसा है क्या? परंतु मुझे तो उसमें से जाना है ताकि मैं वापस दूसरे लोगों तक जा सकूं और इसमें से जाने के लिए उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे इसे शायद आप अभी नहीं समझ सकते, परंतु बाद में आप पूरा चित्र देखेंगे। क्या मुझे कंबल मिलेगा? देखिए, ये सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं उस कंबल को ढूंढ रही थी जिसे वे हाथों से बुनते हैं और जिसके एक तरफ बहुत गंदा दिखता है।
तब आप दूसरी ओर उसे पलटाए तो एक सुंदर चित्र देख पाएंगे। परंतु हमारे जीवन की परीक्षाएं भी कुछ ऐसी हैं, एक धागा एक समय में सच में कोई अर्थ नहीं दिखता, परंतु जब आप अंत पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। 28 वर्षों पहले जब परमेश्वर मुझसे व्यवहार कर रहा था, मुझसे निपट रहा था, मैं दूसरे लोगों को देखती हुई तो सही काम कर रहे थे जो मैं कर रही थी और बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और मैं तो जैसे परमेश्वर ने रातों रात अलौकिक रीति से मेरे पति को धूम्रपान से छुड़ाया, परंतु मुझे तो दुख उठाना पड़ा। और क्या आप जानते डेव ने क्या कहा कि मैंने अभी निर्णय लिया है कि मैं इसके विषय अधिक चिंता नहीं करूंगा, मैं अपनी चिंता छोड़ दूंगा और मैं तब तक धूम्रपान करूंगा जब तक प्रभु वो इच्छा दूर नहीं करता। अगले ही दिन वो उठकर कहने लगी कि क्या तुम जानती हो मुझे और धूम्रपान करने की इच्छा नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रही हूं, मैं आपको सच बता रही हूं। और जानते मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो मानो परमेश्वर, ओ प्रभु मैं मर रही हूं, मुझे सिगरेट पीना है, ओ प्रभु। कचरे के डिब्बे में देखती, मैं मेरी पॉकेट में देख रही थी और बस सिगरेट के छोटे टुकड़े को पाना चाहती थी और जाकर कहीं छिप जाऊं और फिर प्रभु मेरे साथ व्यवहार करे और मैं कहूंगी खैर मैं इसे नहीं करूंगी प्रभु, मैं इसे नहीं करूंगी। मैं अपने नए जीवन में जा रही थी, आत्मा से भरा, और अभी भी धूम्रपान की समस्या थी। मैं उसे छिपा रही थी और सभा खत्म होने के बाद मैं बाहर जाती और कार में बैठती और धूम्रपान करती। विश्वास और प्रेम, जब हम इसे थिएटर में देखते, याद करें विश्वास और प्रेम थिएटर में, वहीं पर तो मैं करती थी। मैं कलीसिया में खड़ी रहकर भविष्यवाणी करती, प्रभु ऐसा कहता है, बड़ी भविष्यवाणी मेरे जीवन पर बुलाहट थी। और यहाँ मेरे अंदर ये फालतू बातें थी जो दूसरे लोगों के लिए अच्छी गवाही नहीं थी। फिर मेरे जीवन में ये बातें पकड़ी हुई थी। मैं बाहर जाकर कार में बैठती और खिड़की थोड़ी नीचे कर देती। मैं सोचती थी कि लोग सोचेंगे कि इस बेकार कार को आग लग गई है, या मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या सोचा। अंत में मैं इतने दोषारोपण में चली गई, मैंने बस सोचा मुझे इसे छोड़ना है, क्योंकि ये मेरे विवेक को खटक रहा था। ये तो रोकने के लिए अच्छा कारण था, क्योंकि ये आपके विवेक को खटकता है। धूम्रपान करना, ज्यादा खाना या बहुत सी दूसरी बातों के समान ही है, हमें उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। बात तो यह कि यदि वो आपको खटकता है और परमेश्वर आपके साथ निपट रहा है तो फिर अच्छा है कि आप उसे रोक दें। परंतु डेव ने बस एक प्रार्थना ही की, अपनी चिंता छोड़ दूंगा। और इस कारण मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तो शायद मरी गई होती। देखिए, आप जब कोई मेरे पास सेवकाई के लिए आता है और वे कहते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़ने में बहुत ही कठिनाई जा रही है, ये मानो जैसे मैं जानती हूं कि आप किस में से गुजर रहे हैं। आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करने दे मुझको। क्या आप मेरी बात समझे? ऐसा समय था हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने हमें कई बार कठिनाइयों में से जाने दिया, जबकि वो आपको छुड़ा सकता था। ये ऐसा है जैसे आइए प्रभु, आपको सिंहासन से उठने की भी जरूरत नहीं, बस मेरी ओर देखें। प्रभु, ये आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकता है। लेकिन हम ऐसे कि मुझे वो नहीं मिला, हाँ मुझे वो बिल्कुल ही नहीं मिला। आप नहीं जानते कि प्रभु ने आपके भविष्य के लिए क्या रखा है। यह अभी बहुत अच्छा नहीं लगता, परंतु बाद में जब आप पूरा चित्र देखेंगे कि परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा था। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप वो टूथपेस्ट वापस ले सकते हैं, हमने सारी बातें जान ली। धन्यवाद, धन्यवाद। याकूब 1:2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी को किसी बात की घाटी ना रहे। याकूब 1:12, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परखे जाने में स्थिर रहता है, जांचे जाने में हिम्मत नहीं हारता। कल की बात को याद करें, यदि आप नहीं थे तो मैं निश्चित रूप से दोबारा कहूंगी। परमेश्वर परीक्षा का उपयोग करता है कि आपके विश्वास को परखे, और शैतान परीक्षा का उपयोग करता है कि हमें पाप के लिए जांचे। परमेश्वर हमें पाप के लिए कभी परीक्षा में नहीं डालता। आप 1 मिनट में यहां देखेंगे, बाइबल कहती है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो या तुम परीक्षा महसूस करते हो क्योंकि आप में कुछ है। बैंक लूटने के लिए मेरी परीक्षा कभी नहीं हुई।
आप अवश्य इससे कुछ सीखेंगे। कभी भी बैंक लूटने के लिए मेरी परीक्षा नहीं हुई और मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं जिसे शैतान दबा सके, ऐसा कोई बटन नहीं जिसे वो दबा सके, क्योंकि मेरे अंदर कुछ नहीं है। परंतु कुछ ऐसी दूसरी बातें हैं जिसके विषय वो जानता है कि किस समय कौन सा बटन दबाएं, वो भी सही समय पर। वो बातें जो हमारी परीक्षा लेती हैं और हमें किस कारण उसके लिए इतना उत्साहित होना है और आगे बढ़कर जांचा जाना, सह लेना चाहिए, क्योंकि ये सच में हमारी कमजोरी देखने के लिए हम पर की गई कृपा है। हम उनकी ओर देखना नहीं चाहते क्योंकि वो हमें निराश करती हैं, परंतु वे दोष लगाने के लिए नहीं, वे तो छुटकारे के लिए हैं। धन्य और खुश है वो मनुष्य जो परीक्षा में धीरज रखता है, जांचे जाने में खड़ा रहता है, क्योंकि जब वो परीक्षा में खड़ा होता है और खरा निकलता है, वो जीवन का विजयी मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से हुई, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और वो किसी की परीक्षा आप नहीं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर लालसा और कामना के कारण परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। जब हम परीक्षा में पढ़ते हम कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, मेरे अंदर क्या है अच्छा या बुरा वो उसे प्रकट करेगा। परीक्षा केवल बुरी बातों को ही प्रकट नहीं करती, कई बार वो प्रकट करती है कि हम बढ़ चुके हैं और हम बदल चुके हैं और हम उन्नति पाए हैं और हम पहले जैसे काम करते थे वैसे काम नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो पहले से वो काम बेहतर होता है, और तब हम आनंद बना सकते हैं क्योंकि हम लंबी दूरी भी तय कर चुके हैं। हमें आगे बढ़ते रहना है, परंतु हमने लंबी दूरी भी तय कर ली है। क्या आज इससे कोई कुछ पा रहा है? किस प्रकार की परीक्षा का सामना आपने भी किया? ये तो केवल पिछले 7 दिनों में हुआ है, और मैंने टोस्ट के साथ बटर का ऑर्डर दिया और मैंने टोस्ट के साथ बटर नहीं मिला, और जब बटर मुझे मिला तब तक मेरा टोस्ट ठंडा हो गया था। आप कह सकते ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जब हम चिढ़ जाते हैं तब हमारी परीक्षा होती है कि जिस व्यक्ति ने हमने जो चाहा वो नहीं दिया, उसे मूर्ख साबित करें। तुम मेरा बटर कैसे भूल गए? अब मेरा टोस्ट ठंडा हो चुका है। क्या आप वैसा नहीं करते? क्या होता है जब आपकी सेक्रेटरी बहुत ही धीमी हो? शायद वो नहीं हो और वो क्या कर रही है उसे नहीं जानती और पहले ही वो निराश है। हम भक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं करते, हम आत्मा का फल नहीं दिखाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा होता कि जब उन्होंने टोस्ट लाया उसी वक्त अगर बटर भी लाते तो, या फ्रेंच फ्राइज के साथ केचप या हैमबर्गर के साथ मस्टर्ड। मुझे ये पसंद नहीं कि जब मैं जाकर सैंडविच मांगूं और मुझे उसके साथ मस्टर्ड पसंद है और वे मेरे लिए सैंडविच लाते और मस्टर्ड लाने के लिए उन्हें 20 मिनट लग जाते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो छोटी और बड़ी परीक्षाएं हैं, परंतु जब तक वे अपना काम करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैग में पानी की एक बोतल लीक हो गई और मेरे बहुत से सामान खराब हो गए। कोई अपॉइंटमेंट के लिए 30 मिनट देरी से आया। उसी दिन किसी ने अचानक अपॉइंटमेंट बदल ली और मुझसे निवेदन किया गया जब मुझे वहां पहुंचना था उससे 1 घंटे पहले पहुंचूं। वही हमेशा लोगों की समस्या। हमें गलत दिशा दी गई और हम शहर में खो गए। लेकिन अब वो मुझे परेशान नहीं करता, परंतु डेव को उत्तेजित करता है। वो उस तरह की बातों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। सबसे पहले डेव दिशा बताने में सच में अच्छे हैं, वे सब कुछ विस्तार से बताते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग किसी कारणवश हमारे इतने अच्छे नहीं होते तो हम बिल्कुल भी सह नहीं पाते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकते कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा, और ये बड़ी अजीब बात है, उन्होंने कहा इस बात से मैं बहुत ही नाराज हो गया, बहुत ही नाराज हो गया, और मैं वहां बैठकर पवित्र महसूस कर रही थी। देखिए हम ऐसा करते हैं जब हमें कुछ खटकता नहीं तब हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं। मैंने सोचा हनी तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं मुखिया नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे थे, परंतु वे मुखिया थे।
मैं वहां बस बैठकर खिड़की से बाहर देख सकती थी और सारा दिन शहर में घूम सकती थी। देखिए, जब हमें खटकता है तो हम मानो, परंतु जब वो दूसरों को खटकता है तो हम सच में आत्मिक हो जाते हैं। क्या हम लोग गलत नहीं करते? मैं आपको बताऊं, हमें बहुत दूरी तक जाना है। आइए आप खुद के लिए तालियां बजाएं। मैं अंत में ही कहना चाहती हूँ कि आप अपना अनंत काल कहाँ बिताने पर विश्वास करते हैं। क्या आप मसीह हैं? जानते हैं, बस कलीसिया में जाकर बैठने से आप मसीह नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो धार्मिकता जानते हैं परंतु मसीह को नहीं जानते। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं परंतु वे उन्हें सही उद्देश्य के साथ नहीं करते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप किया? क्या आपने अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित किया? क्या आप बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करते हैं कि वही स्वर्ग जाने का रास्ता है? पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की एकमात्र आशा, और एकमात्र आशा है कि हमारे पाप क्षमा हो सकें। आप शायद कहें मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। जानते हैं, हमारे खुद की धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। चाहे हम कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, वो काफी कभी भी नहीं है। परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है और हम सिद्ध नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी नहीं जो सिद्ध हो और कभी गलती नहीं करता हो। इसलिए यीशु आपकी जगह पर मरा और क्रूस पर जाने और मरने के द्वारा उसने हमारा कर्जा चुकाया। उसने हमारे पाप खुद पर ले लिए और उसके कारण हम उत्तम जीवन पा सकते हैं और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जी सकते हैं। यदि आज आप मसीह होना चाहते हैं, यदि अपना जीवन यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना मेरे साथ करें। यदि आप गंभीर हैं और इसका अर्थ जानते हैं तो आपके हृदय में चमत्कार होगा। कहे, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यीशु तुझ पर विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा यीशु, ये कि तूने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मानता हूं कि मैं खुद मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरी पाप क्षमा कर, मुझे पूरा शुद्ध कर प्रभु, और मुझे पूरी नई शुरुआत दे। मैं तुझे ग्रहण करता हूं यीशु, अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। मैं जैसा हूं वैसा तू मुझे ले, और जो तू चाहता है वैसा मुझे बना। मेरा विश्वास है कि मेरा उद्धार हुआ है, और जब मैं मरूंगा तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, और जब मैं यहां पर हूं तो सबसे उत्तम कोशिश करूंगा कि अच्छा जीवन जियो। आमीन। आपको वो मसीह जीवन खुद जीने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अब आप में वास करने के लिए आया है, और वो आपके साथ आपके हृदय में व्यवहार करेगा। वो आपको दिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। वो आपको बल देगा और योग्य बनाएगा कि आप सही चुनाव करें। ये एक क्रिया है, ये सब रातों रात नहीं होगा। इसलिए आपको जो हो सके वो सीखना होगा। हम चाहते हैं कि आप स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन करें ताकि हम आपको किताब भेज सकें और मसीह के साथ के आपके नए जीवन की शुरुआत में मदद कर सकें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।